लेकिन संविधान को पूर्णतः लागू नहीं हुआ है। वो संविधान लागू क्या नहीं हुआ है? जो आर्टिकल 14 आपका कहता है कि समानता का अधिकार नहीं हुआ है अभी। समानता का अधिकार क्या है? एक अमीर अपने बच्चे को नैनीताल घोड़ाखाल पढ़ा रहा है, गरीब के बच्चे को खिचड़ी खिला के आप वापस कर दे रहे हो। समानता कहाँ हुई? अमीर अपनी किडनी लीवर सब चेंज करा के जवान बन जाता है, गरीब पैरासीटामोल के लिए मर जाता है। समानता कहाँ हुई? आपका संविधान इंजीनियर जनक प्रसाद ने कहा, जनता को विकास से जुड़ा हर काम धरातल पर देखने को मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने बरेली की 4 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि 5 विधानसभाओं पर अभी मंथन जारी है। बरेली की फरीदपुर विधानसभा से इंजीनियर जनक प्रसाद को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बता दें कि इंजीनियर जनक प्रसाद पहले आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी थे। इंजीनियर जनक प्रसाद काफी लंबे समय से बरेली में आम आदमी पार्टी को सींच रहे हैं। वही टिकट घोषित होने के बाद इंजीनियर जनक प्रसाद ने कहा कि हम दिल्ली मॉडल के साथ चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम विधायक चुने जाते हैं, क्षेत्र की जनता को विकास से जुड़ा हर काम धरातल पर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां हमारी दिल्ली की सरकार को देखकर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का दावा कर रही है, लेकिन अभी तक तमाम सरकारें आई जिन्होंने जनता को ना तो बिजली दी, उन्हें कोई राहत दी और ना ही शिक्षा के बारे में कुछ सोचा, केवल जाति और धर्म की राजनीति की। उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से 5-5 लोगों की टीम बनाकर क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। देखिए, अभी माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने हमारी 28 तारीख की लखनऊ के रैली में बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने वो महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने कहा था कि 75 साल हो गए हैं इस देश में संविधान आए हुए, लेकिन संविधान को पूर्णतः लागू नहीं हुआ है। वो संविधान लागू क्या नहीं हुआ है? जो आर्टिकल 14 आपका कहता है कि समानता का अधिकार नहीं हुआ है अभी। समानता का अधिकार क्या है? एक अमीर अपने बच्चे को नैनीताल घोड़ाखाल पढ़ा रहा है, गरीब के बच्चे को खिचड़ी खिला के आप वापस कर दे रहे हो। समानता कहाँ हुई? अमीर अपनी किडनी लीवर सब चेंज करा के जवान बन जाता है, गरीब पैरासीटामोल के लिए मर जाता है। समानता कहाँ हुई? आपका संविधान लागू कहाँ हुआ? तो आम आदमी पार्टी अरविंद जी ने ये फैसला लिया है, उन्होंने नारा दिया है कि बाबा अम्बेडकर सपना तेरा, केजरीवाल करेगा पूरा। इसी मैसेज को लेके उन्होंने कहा है कि देश को वास्तव में विश्वगुरु बनाना है तो इस देश के एक बच्चे को अच्छी क्वालिटी एंड मुफ्त शिक्षा देनी पड़ेगी। एक्चुअली मुफ्त नहीं है, मैं कहता हूँ, वो कहते होंगे मुफ्त, मैं मुफ्त नहीं कहता हूँ, क्योंकि सुबह से शाम तक जो भी व्यक्ति सामान खरीदता है सब पे जीएसटी पे कर रहा है। तो सरकार का दायित्व है कि जो देश की मूलभूत जनता की ज़रूरतें हैं वो पूरी करे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, जो मूलभूत जनता की ज़रूरतें हैं, हम लोग 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। किसानों के लिए उन्होंने कहा है कि किसान अपना अनाज रख के मंडी में जाएगा, घर पहुंचने से पहले उसकी पेमेंट जाएगी। क्या हिंदुस्तान में इससे पहले कोई सरकार, मुख्यमंत्री कहा है किसी ने? ये हमारे मुद्दे होंगे। मैंने एक जगह जा रहा था मैं, तो एक मौलाना साहब थे, उस टोपी को देख के झूम उठे और वो इबादत करने लगे कि हे अल्लाह ताला, इस पार्टी को अगर लेके आ जाओ तो इस हमारी गरीबी गुर्बत दूर हो जाएगी। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे उस समय। ऐसे लोग दुआ कर रहे हैं, हिंदू दुआ कर रहे हैं, मुस्लिम दुआ कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि गरीबी की कोई मजहब जात नहीं होता है। और लोग समझ चुके हैं, ये एक बार साइकिल चुन लो, एक बार फूल चुन लो, इसी में उलझा के धर्म जाति को उलझा के रखते हैं और आप जनता का शोषण करते हैं। नेता अमीर का अमीर हो जा रहा है और जनता गरीब की गरीब हो जा रही है। पहला काम सरकारी स्कूलों को बेहतर करना है। जो बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं उनको 4 लाख 5 लाख की जो भी कोचिंग की उनको फीस होगी हमारी सरकार देगी। डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके डॉक्टर में नंबर आ जाता है। शिक्षा का लेके KG 1 से लेके उसके नौकरी तक की जिम्मेदारी इस टोपी की होगी। पहला काम हम ये गारंटी करना चाहते हैं
कि किसी भी गरीब की मौत 2022 के बाद पैसे की कमी के कारण आम आदमी पार्टी नहीं होने देगी, इस बात की हम गारंटी करना चाहते हैं। तीसरा देखते होंगे आप, रोड देखे होंगे इस एरिया का, बिहार भी शर्मा जाएगा, बिहार शर्मा जाएगा। आपको स्टेशन से यहाँ आने में कितने मशक्क़त करनी पड़ी है, आप बेहतर इसको फील कर पाए होंगे। प्राथमिकता होगी ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है उसको सुधारना। तो 3 अगर बहुत भयंकर बहुत बड़ी महामारी थी, आपको पता होगा, लेकिन इसके भी गुनाहगार कौन? आप यूनिक्स कंपनी मुरादनगर की जो 45 किलोमीटर दूर पे है, आप वहाँ से ऑक्सीजन नहीं देना चाहते हो। आप उस कहते हो केजरीवाल को कि अब आप 2000 किलोमीटर दुर्गापुर से आप लेके आओ। ये गुनाह क्या है मोदी जी ने? जो 12 दिन से ऑक्सीजन 12 दिन में आएगी ऑक्सीजन, वहाँ पे आनी चाहिए, जो 45 किलोमीटर दूर पे आनी चाहिए वहाँ पे आनी चाहिए। बताइए, अगर उस ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई है, उसके गुनाहगार पाप कमाया भाजपा ने राजनीति करके। मैं गुनाहगार मानता हूँ, पापी मानता हूँ। जिस तरह से किसानों का आंदोलन चला था, उस आंदोलन से आपको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलेगी। किसानों के जब आंदोलन हुआ था, अरविंद जी के ऊपर बहुत प्रेशर था कि आप एक इनको स्टेडियम को जेल बनाइए, उन्होंने मना किया। उनके लिए खाने से लेके रहने से लेके सारा इंतज़ाम हमारी पार्टी के विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने, आपको प्रेस के लोग आपको पता ही होगा, एक एक चीज़ का इंतज़ाम करके दिया है। और किसान ये कहते हैं, मेरे किसान अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे, अभी फरीदपुर में आए थे, उन्होंने हमारा स्वागत भी किया था, इस पार्टी का बुला के स्वागत किया था कि अगर आपकी पार्टी वहाँ पे दिल्ली में ना होती तो शायद हम ये जंग नहीं जीत पाते। जिस तरह से बीजेपी के लोग कहते हैं कि पार्टी कोई ना कोई राजनीतिक दल सपोर्ट कर रहा है, किसानों का कोई आंदोलन नहीं है, इन्हें कोई समस्या नहीं है, तो ये आप कबूल करते हैं आपने सपोर्ट की है? हमने किसान अन्नदाता होता है सर, हमारे खून में उनके अन्नों की खून बह रहा है, लहू बह रहा है। उनका अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद इससे बड़ा अमानवता कोई हो ही नहीं सकता है। तो बीजेपी की जो आरोप हैं वो सही हैं, आप सपोर्ट करा के आंदोलन बिल्कुल 56 का सीना खोल के हम किसानों का समर्थन करेंगे, करते आएंगे, आखिरी सांस तक करेंगे। फरीदपुर विधानसभा में आप अपनी टक्कर किस प्रत्याशी से मानते हैं? हमारी किसी से टक्कर नहीं है, हम तो जनता से समर्थन लेने आए हैं। लेकिन अगर आप सही में पूछें तो लोग भाजपा के कुशासन से, मेरे को अभी एक न्यूज़ चैनल पे मेरे साथ सामने दिख रहे थे हमारे माननीय यहाँ के विधायक जी, वो यहाँ के अस्पतालों की तारीफ़ करते पाए गए मेरे सामने। मुझे हंसी आ गई कि आप ज़रा फरीदपुर का आप भी दिखा दीजिएगा कैसा अस्पताल है यहाँ पे, गाय और क्या क्या बने हुए वहाँ पे देख लीजिएगा। तो सबने भ्रष्टाचार किया है यहाँ पे। एक ईमानदार राजनीति की ज़रूरत फरीदपुर को है, क्योंकि हमारे अभी देखिए अखिलेश जी ने भी हमारे पार्टी के स्लोगन को अखिलेश जी ने पूरा काम करने का काम किया। बोले हम भी 300 यूनिट बिजली देंगे, कैसे देंगे? हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो लागू करने के लिए पहली प्राथमिकता मुख्यमंत्री को ईमानदार होना ज़रूरी है। वो पहली रिक्वायरमेंट है, ईमानदारी पहली रिक्वायरमेंट है। 2-2 घंटे जाम लगता है, उस समस्या को वो पहली प्राथमिकता होगी मेरे विधायक बनने के बाद। वो पहली प्राथमिकता होगी उसके लिए, चाहे मुझे धरना बैठना पड़े, चाहे वो अपनी पार्टी के नेताओं के आगे धरना बैठना पड़े, मैं उसको बैठ के पहला वो फ्लाईओवर का ही काम शुरुआत करने का काम, क्योंकि वो मैंने सुना भी है कि वो उसका काम प्राथमिकता है, लेकिन क्यों नहीं बन पाता है? वो नेता अपनी राजनीति करके चले जाते हैं, क्यों नहीं बन पाता है, वो समझ से परे है।